नासा को जो अंतिम पत्र लिखा था, जो 25 दिसंबर मैरी क्रिसमस वाले दिन 2017 में, जिसमें मैंने मल्टीवर्स का भी नक्शा उन्हें दिया था, यूनिवर्स में जाने का, एंट्री करने का रास्ता दिया था, ब्लैक होल्स की गिनती बताई थी, और मैंने सारा उसमें यूनिवर्स का डाटा जो उनको दिया था, बिग बैंग के बारे में बताया था। और मोहम्मद के नाम से सऊदी ने धोखा दिया, वो मैंने वो लेटर में आपको मैं कॉपी देता हूँ, जो नासा के पास बकायदा पहुंचे ये सब लेटर। नमस्कार, क्या कहते हैं कुरान में सभी का स्वागत है। मैं बैठा हूँ स्वामी जी के साथ चर्चा करने के लिए। क्या कहते हैं कुरान में? स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। बातें होती रहती है, कुरान का जिक्र हमेशा आप करते रहते हैं। अल्लाह बिस्मिल्लाह आपका तकिया कलाम बन चुका है, मेरा वो है। और आप हमेशा कुरान की आयतों को विस्तार से बताते हैं, खुल के। जी। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आज पूरा संसार कहता है, कुरान के अंदर लिखा है कत्ले गारत की चीजें हैं, लोगों को कत्ल के आदेश देती है इस्लाम के लोगों को। क्या है ये सारा मामला? क्या ऐसा कोई आदेश है कुरान के अंदर कि काफिरों के सर कलम करो, उनकी बहन बेटियों को ऐसे करो? क्या है? देखिए, कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है कत्ल की। और कुरान में जो बार बार कह रहा हूँ, कुरान जिसका सबसे पहला और सबसे बड़ा चैप्टर है गौ माता, जी सूरह अल बकरा। जी। कुरान जो नारी का सम्मान कर रही है, जो धरती पे एक जन्नत की धरती को स्वर्ग बना देने में अकेली कुरान ही कैपेबल है। देखिए, कुरान की सबसे पहले तो एक बात ये समझिए कि कुरान की मैं 10 आयतें यहाँ 10 आदमियों को देता हूँ, ठीक है। वो 10 के 2 मतलब सेम नहीं होंगे। अब आपको मैंने रामायण दे दी, लक्ष्मण रेखा पार की, रावण की लड़ाई हो गई, पुल बांधा, बंदरों ने पुल बना दिया, हनुमान जी की सेना सिंपल ने, समझ सकते हो उसको। कोई उसका दूसरा मतलब निकाल सकता नहीं निकाल सकता। मगर कुरान एक ऐसी किताब है कि अगर 10 आयतें 10 आदमियों दे दी, 2 के मतलब मैच नहीं करेंगे। देखिए कैसी किताब है। वही 10 आयतें 1000 को दे दी जाए तो 2 के मतलब नहीं मैच करेंगे। वही 10 आयतें 1,00,000 को दे दी जाए तो 2 के मतलब नहीं मैच तो करेंगे। ऐसी क्या वजह रही अल्लाह को या ईश्वर को कि वो ईश्वर किताब को इस तरीके से पेचीदा बना दे? देखिए पेचीदा क्या, आइंस्टाइन ने क्या कहा था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। उसने तो नहीं बताया ना हाइड्रोजन बम बन जाएगा, न्यूक्लियर बम बन जाएगा, फ्यूजन बम बन जाएगा, इससे ये चल पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम, वो थ्योरम, जितनी भी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री जो भी फार्मूलास हैं, उसके ऊपर ही तो सारा बेस्ड होता है ना। ये फार्मूला बेस्ड बुक है। अब उसने तो इतना गीता की तरह सादा लैंग्वेज में लिख दी जाती ताकि लोग आसानी से समझ सकते हैं। गीता भी संस्कृत में है। देखिए गीता के 650 श्लोक, कुरान की लेकिन उसके 6,500। मतलब चेंज नहीं होते ना। मतलब गीता के भी मतलब चेंज होते हैं, क्या बात कर दी। गीता सबने अपनी अपनी अलग लिखी हुई है। गीता और कुरान ही धरती पे एक ऐसी किताब है जिसके हजारों विश्लेषण हैं। हाँ, कुरान की अल्लाह हिफाजत कर रहे हैं, इसके वर्डिंग नहीं चेंज हो रहे। गीता के वही श्लोक है, मगर सबने अपने, अब आप पूछते हैं गोरखपुर प्रेस वालों की गीता लाओ भाई, उनकी लाओ। क्यों पूछते हैं आप ऐसे? आप कहते हैं कृपालू महाराज की गीता लाओ, आप फलाने की गीता लाओ, रविंद्र शास्त्री की गीता लाओ, उसकी लाओ। तो गीता के यानी वही श्लोक है 650 सब। भगवान की जो भी बुक होगी उसके वर्साटाइल मतलब होंगे, उसके हजारों तरीके के मतलब निकलेंगे। भगवान की किताब की यही पहचान होगी। गीता और कुरान धरती पे 2 किताबें भगवान की हैं। वही जो कुरान में अल्लाह चल रहे हैं और मोहम्मद चल रहे हैं, वहां कृष्ण और अर्जुन चल रहे हैं। लेकिन कुरान के मानने वालों का एक दावा होता है, वो खुलेआम दावा करते हैं कि हमारी कुरान के अंदर नुक्ते, जेर जबर चेंज नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो फिर मतलब भी नहीं चेंज हो सकते। नहीं हो तो सकते। आपने कहा 1,00,000 लोगों को दे दिया जाए, मतलब चेंज हो जाएंगे सभी के, 2 लोगों के एक से नहीं आ सकते। ये बात नहीं। कुरान तो खुद ही अभी आपको बताया नहीं, सूरह आले इमरान में और हर जगह आ रहा है कि अल्लाह, सूरह बकरा में भी कह रहे हैं कि एक ही तरह की आयतें हैं, कुछ लोग मतलब पा जाते हैं, कुछ लोग बहक जाते हैं, कुछ लोग ईमान पा जाते हैं। मतलब जेर जबर ब्रैकेट और हलफनामा पूर्ण विराम, ये तो ये चेंज नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकते। ये अल्लाह ने हिफाजत। देखिए शॉर्टकट में आपको बताया जाए, जैसे एक लाइन में आपको समझाता हूँ, आपको कुछ पल्ले पड़ जाएगा। जी जी, बताइए। हजारों वर्ष पहले भगवान ने जब आदमी को भेजा, इंसान को, तो उसके साथ एक किताब भेज दी। फिर जब इंसान लड़ने झगड़ने वाला, घुचुड़ पुचुड़ लाखों की आबादी होगी, तो उस किताब के अंदर इन्होंने घुचपुच की, तो भगवान ने फिर वेद उतार दिए। फिर वेदों में घुचपुच हुई, ये सबको पता है। वेदों में ऐसे ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने अपने शास्त्रियों के हाथ कटवा दिए, पता चला जी इसने वेद में अमेंडमेंट कर दी। फिर वेदों में जब घुचपुच हुई तो भगवान ने फिर जबूर उतार दी। जब जबूर में घुचपुच हुई तो भगवान ने तौरात उतार दी, यहूदियों की किताब। जब यहूदियों की घुचपुच हुई तौरात में, तो भगवान ने अंजील उतार दी, बाइबल। जब बाइबल में घुचपुच हुई तो भगवान ने फिर कुरान उतार दी। मगर इस बार भगवान ने, अल्लाह ने एक वादा कर दिया, कुरान उतारने के साथ एक दावा कर दिया कि इस किताब में अब कोई गफलत नहीं होगी। इस किताब की हिफाजत अल्लाह कहते हैं मैं करूंगा।
तो देखिए पुरानी जितनी किताबें उनमें घुच-पुच हो गई, तो भगवान को एक नई किताब उतारनी पड़ी। ये किताब उतारनी पड़ी और हिफाजत में थी ईश्वर के, अल्लाह के, हाँ। तो फिर ये मीनिंग अलग-अलग क्यों? फिर एक ही मीनिंग सबको समझ में आनी नहीं, चाहिए। नहीं आएगा ना, मीनिंग इसलिए समझ नहीं आएगा कि देखिए जैसे कत्ल की आपने बात की, कत्ल की जी, आयत, तो मैं बिल्कुल। इसको आपको समझाता हूँ कत्ल की आयतें कैसे लिखी हुई हैं। 57 देश आज इस्लामिक कंट्री कहते हैं, आदेश देती है कुरान, अब वो काफिरों को मारो, अब सुन काटो। लीजिए, पहले तो इस्लाम इस्लाम को कुरान और अल्लाह ने खत्म करने का निर्णय लिया है, इसीलिए कुरान धरती पर नाजिल हुई है नए तरीके से कि इस्लाम धर्म को खत्म करना है। तो ये तो बार-बार मैं बता रहा हूँ, कुरान सारी इस्लाम के एंटी लिखी हुई है। काफिर इसमें मुसलमानों को ही बुला रहे हैं अल्लाह, काफिर मुसलमानों को और वो बुला रहे कहते हैं। हैं सनातन धर्म वाले नहीं, नहीं, काफिर हैं। नहीं, 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 ईमान वाले जो बुला रहे हैं, वो नॉन इस्लामिक को बुला रहे हैं। गैर मुसलमानों को ईमान वाला बता रहे हैं, अहले ईमान वाला बता रहे हैं ब्राह्मण को, भारत के सनातन धर्म को। कई जगह अल्लाह मुनाफिकीन कह रहे हैं, मुशरिक कह रहे हैं, इंकारी कह रहे हैं, दोगले कह रहे हैं। तो सरदारों के लिए, पाकिस्तान वाले अरब लोगों के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, यहूदियों के लिए सब अलग-अलग टर्म्स अल्लाह ने कुरान में तो बता इन सब रखी का है। जिक्र कुरान में है। कुरान ही एक ऐसी धरती पे किताब है जिससे हर धर्म को अपना सर्टिफिकेशन लेना हो। अगर धरती पे सनातन धर्म को अपना सर्टिफिकेशन लेना है तो कुरान ही उसको सर्टिफाई करेगी। अगर क्रिश्चियनिटी को करना है तो कुरान करेगी। कुरान ही एक ऐसी किताब है, देखिए कुरान में 25 रसूलों का जिक्र है। वहाँ गीता में 25 ऋषियों मुनियों कल्प आदि में मैंने मुशीबे है, इन 25 की ही तुम सारे संतान हो। तो वहाँ गीता में भी वही चल रहा है, कुरान में बार-बार कह रहा हूँ, गूगल आपके हाथ में, कुरान की कोई आयत उठाओ, पूछो गीता में कहाँ लिखी है, मैं बता दूंगा। गीता का कोई श्लोक उठाओ तो कुरान में कहाँ लिखा है, मैं बता दूंगा। गीता कॉम्प्रेस्ड है 650 श्लोकों में, कुरान डिटेल्ड में है 6500 श्लोकों में। तो देखिए कुरान की आयत मैं बताता हूँ, कुरान तलवार उठाना, कत्ल गारत उस मैं पे आई बता है, रहा हूँ, उस आप पे आई है। सुनिए। इसमें जैसे ऐसी आयतें आती हैं कि फिर रमजान के महीने के बाद तुम घात लगाकर बैठो, जहां काफिर मिले उन्हें मारो, उनको कत्ल कर दो, उनकी गर्दनें मारो, फिर उनके शरीर का जोड़-जोड़ तोड़ो। तो इसको दोबारा सुनिए, धीरे-धीरे बताता हूँ। तो रमजान के महीनों के बाद, रोजे के वो महीनों के बाद तुम घात लगाकर बैठो, जहां तुम्हें काफिर मिले उनकी गर्दनें मारो, गर्दनें मारकर उनके शरीर के जोड़-जोड़ को तोड़ो, फिर उसके बाद उन्हें कैद कर लो, फिर उन्हें समझाओ तुम अच्छे से। अगर वो तुम्हारे कहने से नमाज ज़कात अता करें, तो उन्हें उनके घर छोड़कर आओ इज्जत से। ऐसा तो नौबत ही नहीं आती है। तो आती नहीं है तो गर्दनें उड़ा देते हैं, या आगे पढ़ते ही नहीं है। तो आप बताओ कि ये अल्लाह कैसे, अल्लाह कोई मिसगाइड करेंगे? पहले तो लिखा हुआ है गर्दनें उड़ाओ, मतलब इनका जो मोहम्मद है रीढ़ की हड्डी, उसको उसको बताओ भाई तुम्हारा वो फर्जी मोहम्मद था, भाई सऊदी अरब ने धोखा दिया, भाई सऊदी अरब ने फर्जी कलमा बना दिया। फिर इनके शरीर का जोड़ जोड़ तोड़ो, फिर इन्हें बताओ कि कुरान तुम्हारे खिलाफ लिखी हुई है, कुरान ही तुम्हें सुधारने की बात कर रही है। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं मैंने अरबी में भेजा ताकि तुम कल को ये ना कहो हमारे पास कोई किताब नहीं थी। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं इसमें तुम्हारा ही तज़किरा है अरब वालों को। कुरान में ही अल्लाह अरब वालों को ही डांट रहे हैं, अरब वालों की समझा रहे हैं। अरब से जो इस्लाम उत्पन्न हुआ, ये अल्लाह उसी को डांट रहे हैं। तो देखिए कैसी आयत है, पहले इनकी गर्दनें उड़ाओ, फिर इनका जोड़ जोड़ तोड़ो, मतलब इन्हें बताओ मोहम्मद तुम्हारा सऊदी अरब में फर्जी पैदा किया। फिर उसके बाद जोड़ जोड़ तोड़ो, इन्हें बताओ कि भाई कुरान तुम्हारे खिलाफ लिखी हुई है, हदीसें गलत है। फिर इन्हें समझाओ, कैद कर लो। अब बताओ मरने के बाद कैद कौन कर रहा है? फिर इनको तुम समझाओ ये ताकि जकात नमाज करे तो तुम्हारे जब गर्दन मुताबिक। ही कट जाएगी तो समझाओगे कैसे? फिर बाद में आता है कि फिर इनको बाइज्जत के घर छोड़कर आओ, अगर ये तुम्हारी बात मान जाए। तो ये कैसी आयत है? ये कोड तो वर्ड है। कुरान की उन्होंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी उस आयत की, हाँ, उस आगे आयत की। समझा नहीं, इन्हें ये तो समझ पड़ रही है कि गर्दन उड़ने के बाद कैद कैसे होगा, फिर उसको घर कैसे छोड़कर आएंगे, हम्म। फिर उसको वो। तो कुरान में अल्लाह कत्ल की बस एक ही जगह कत्ल की बात कर रहे हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बगावत करे और उनकी बात ना मारे और उनसे लड़े, उनका सिर कत्ल करो। अल्लाह के रसूल और अल्लाह के खिलाफ जाने वाले के साथ ऐसा होना ही चाहिए। मगर ये रसूल जब सर्टिफाइड हो जाएगा तब ना, जब रसूल सर्टिफाइड, यूएनओ सर्टिफाइड कर देगी, सारी गवर्नमेंट बॉडी सर्टिफाइड कर देगी कि ये अल्लाह का उसका रसूल है, उसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा। उसके तो पैरों में गिरेंगे लोग, उसकी बात मानेंगे। जो गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में कि इन 36 पहचानों के साथ मेरा दूत, रसूल, मसीहा, अवतार, पैगंबर, प्रॉफिट, नबी, रसूल जो भी है वर्ड, मैं भेजूंगा उसे, फिर दुनिया उसका अनुसरण करेगी। तो जैसे ही रसूल सर्टिफाइड हो जाएगा तो उससे झगड़ा कौन करेगा? फिर अल्लाह कह रहे हैं कि अगर रसूल और अल्लाह की बात ना माने, मगर कब? जब व्हेन रसूल विल बी सर्टिफाइड ऑथेंटिकली, जब उसके सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ही इज रसूल अपॉइंटेड बाय अल्लाह, तो उसके खिलाफ कोई बोलेगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं करेगा। तो कुरान सारी कोड वर्ड से भरी हुई है। चलिए स्वामी जी, और चर्चा करते हैं कि जो सरकारी तंत्र आप हमेशा कहते हैं, नरक, कानून व्यवस्था, घोर नरक। कानून व्यवस्था, तो आज
किस चीज पे बताने वाले हैं आप? देखिए, नेशनल लेवल भी सारे मुद्दे हैं, नेशनल नोडल अथॉरिटी, सरकारी डिपार्टमेंट सब। देखिए, एक आप पढ़ते हैं रोज अखबारों में, रेप दर्ज हुआ, रेप केस बलात्कार की दर्ज हुआ, घटनाएं बढ़ती बलात्कार बढ़ की रही हैं रोज पत्नी, वो ऐसे 300 बार उसके साथ जाकर साल में सोएगी तब कुछ नहीं, बस एक बार जब पैसों पे लड़ाई होगी या गाड़ी घोड़ा लेन देन पे, तो वो 301 बार जो उसने किया वो उसने हनी ट्रैप करके जैसे भी उसको फंसा के उसको रेप केस में फंसा दिया। जी शादी का झांसा दे रहा था, जी ये दे रहा था, जी इतने साल से ये बता रहा था। और पुलिस भी ऐसे मोमबत्ती की तरह, मूर्ति की तरह लिख देती है, कोर्ट मूर्ति की तरह लड़ पड़ती है, उसका घर बर्बाद। तो जैसे हमारे यहाँ वो अगर उसका उससे प्यार चल रहा है, मान लीजिए वो कह रहा है तो क्या शादीशुदा, सारे बलात्कार जो केस आज आ रहे हैं सामने 99.9% नहीं, 100% ये झूठे हैं, 100%। कोई 100 में एक होता है ना, वो परसेंटेज में गिना जाता है। 1000 में एक भी परसेंटेज में गिना जाए, 0.1 में आ जाएगा। 1,00,000 में एक केस कोई होता है जो ऐसा होता है जो बिल्कुल अनजान रेप केस हो गया, वरना ये सब सेटिंग से होता है। अब जैसे किराएदारी अटेस्टेशन स्वामी है। जी आपको रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि ये सब अपनी मर्जी से होता है, हाँ, बलात्कार फर्जी वाली जो फर्जी फर्जी केस है सारे। जी। 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, छोटे बच्चों के तो मैंने साथ तो ये आपको ये बताया वो 1,00,000 में एक केस होता है या 10,000 में एक केस होता है, जो 0.01 में भी नहीं आती परसेंटेज। जो अमूमन 99.9 जिससे कोर्ट कचहरियां, थाना, पुलिस, समाज लदा पड़ा है, जो अरबों रुपए के तो ये जांचों में पैसा फूक जाता है सरकार का, इसको पकड़ो उसको पकड़ो। तो इसमें जैसे नो योर कस्टमर होता है, बैंक करता है ना, नो योर अलॉटी होता है, नोएडा अथॉरिटी देती है ना, एक किराएदार सर्टिफिकेशन होता है ना, किराएदार का अटेस्टेशन करवाओ। इस तरह से प्रेमियों के जो मामले ना, एक मॉरलिटी पुलिस हो या एक लेडीज महिला सेल हो, जहां औरत जाकर बताए कि ये व्यक्ति से मेरे प्रेम संबंध चल रहे हैं, या इस व्यक्ति से मेरी बातें चल रही हैं, इस व्यक्ति से मैं निकट भविष्य में शादी करना चाहती हूँ, ये शादी के लारे पे हम लोगों का मिलना जुलना हो रहा है। मतलब इस टाइप से करके बोथ जेंडर साइड से एक दर्ज करने वाला एक मॉरलिटी पुलिस या एक कोई ऐसा सरकारी सिस्टम हो, विभाग हो, महिला सेल हो, कोई भी हो, जहां पर एक इंफॉर्मेशन दे दी जाए, उसमें पुलिस की भी इंक्वायरी बन जाए कि भाई जो इसको मोहन रोहन राम श्याम सलमान जो भी इससे बन के मिल रहा है उसका पता कर ले, अगर वो सच्चा प्यार कर रही है और वो अपनी खाना पूर्ति, अपनी तमन्नाएं पूरी कर रही है तो करती है पूरी। फिर वो तेरा 300 बार तू लेट गई, 301वीं बार मुकदमा नहीं दर्ज होगा। अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो किराएदार अटेस्टेशन भी तो होता है, ऐसे प्रेमी अटेस्टेशन तो हो आप जाए। चाहते हैं कि एक नया सिस्टम, एक नया कानून फिर बना दिया जाए? एक सिस्टम ऐसा हो जिसमें औरत जाकर या आदमी जाकर, जनरली औरतें ही करवाती है मुकदमे दर्ज, जब बात बिगड़ जाती है तो यूं 2 साल से 4 साल से 10 साल से कहानी चल रही है, बात बिगड़ गई तो उठाकर मुकदमा लाद दिया, पुलिस प्रशासन कचहरियां बिजी कर दी उसके अंदर। तो भाई एक एक वो हो, वो पुलिस बता देगी कि ये तो शादीशुदा है, ये तो पहले से 3 बच्चे हैं, ये तो ये है, ये तो गवार है, ये तो फ्रॉड है, ये तो आईएएस नहीं है, ये तो आर्मी ऑफिसर नहीं है। ये जो झूठे मुकदमे लगते हैं, ये एक वहां पर एक दर्ज किया जाए एक सेल के अंदर कि भाई मेरा इससे प्रेम विवाह चल रहा है, प्रेम करने वाले हैं, हम दोनों प्रेमी हैं। 99% तो लड़के वैसे ही धोखा देने वाले पीछे हट जाएंगे। 90 और अगर 99% तमन्नाएं पूरे करने वाली खेल है तो पुलिस कोर्ट कचहरी जुडिशरी का लोड कम हो जाएगा। सरकार को एक डिपार्टमेंट और बनाना पड़ेगा इस काम के लिए। डिपार्टमेंट नहीं, महिला सेल नहीं दे दे डिपार्टमेंट, वो तो क्या रिवाइव होगा तो रिफॉर्म्स होंगे, तो वो तो हाई लेवल रिफॉर्म्स होंगे। एक सेल ही तो है, एक हर जिले में होती है, डिस्ट्रिक्ट में एक नारी उत्थान केंद्र होता है, इस टाइप से होता है। वेलफेयर सेंटर कोई भी होता है जो गवर्नमेंट बॉडी का हो, जहां पर जाकर औरत आदमी दोनों दर्ज कराएं, लड़का लड़की, और उसके बाद अगर ये मुकदमा दर्ज होता है तो फिर उसी हिसाब से मेरिट पे उसको यानी यूँ मान लिया जाए कि आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक समिति का गठन हो जाए, एक नया विभाग बना दिया जाए जिसमें इन चीजों की सुनवाई हो। क्यों नया विभाग बना दे? बोल नहीं रहा मैं महिला पुलिस सेल हो, पिछली बार बोल नहीं रहा मैं कि आपने वहां मतलब पर प्राधिकरण के ऊपर एक समिति बना दिया जाए जिसमें नहीं, वकील वो तो नहीं, पैनल हो। वो नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ कि वो तो पत्रकारों को पावर दे दी जाए, आरडब्ल्यू टाइप पत्रकार बन जाए, उसके बाद एडवोकेट हो, उसके बाद थाना हो, उसके बाद कोर्ट हो। चलिए चलते चलते हम सबूत की बात कर लेते हैं कि आप क्या सबूत देना चाहेंगे? सबूत में देखिए, इसमें जो मैंने नासा को जो अंतिम पत्र लिखा था, जो 25 दिसंबर मैरी क्रिसमस वाले दिन 2017 में, जिसमें मैंने मल्टीवर्स का भी नक्शा उन्हें दिया था, यूनिवर्स में जाने का, एंट्री करने का रास्ता दिया था, ब्लैक होल्स की गिनती बताई थी, और मैंने सारा उसमें यूनिवर्स का डाटा जो उनको दिया था, बिग बैंग के बारे में बताया था। और मोहम्मद के नाम से सऊदी ने धोखा दिया, वो मैंने वो लेटर में आपको मैं कॉपी देता हूँ, जो नासा के पास बकायदा पहुंचे ये सब लेटर। चलिए स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।